कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वह आपकी चुनौतियों, असफलताओं और आपकी मानसिक स्थिति के बारे में आपकी हर धारणा को बदल सकता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो जीवन में हार कर, थके हुए, शिकायत करते हुए और बस किसी तरह गुजारा करते हुए जीते हैं, और दूसरे वे हैं जो मुश्किलों के सामने डटकर खड़े रहते हैं। जब दूसरे टूट जाते हैं तो मुस्कुराते हैं, जब दूसरे हार मान लेते हैं तो फिर से उठ खड़े होते हैं और अंततः जीतते हैं। इन दोनों समूहों में क्या अंतर है? यह बहुत ज्यादा होशियार होने या भाग्यशाली होने या अच्छी शिक्षा पाने के बारे में नहीं है। यह वह है जिसे मैं सकारात्मक मानसिक रवैया PMA कहता हूं। मैं स्पष्ट कर दूं, PMA केवल अच्छे विचार सोचने के बारे में नहीं है। यह अंदर से दुखी होने पर भी सब ठीक होने का ढोंग करने के बारे में नहीं है। नहीं, PMA आपकी आत्मा की एक शक्तिशाली शक्ति है। यह मुश्किल समय के धुंधलके में भी स्पष्ट रूप से देखने और विश्वास, सटीकता और उद्देश्य के साथ कार्य करने की क्षमता है। यह असफलता का एकमात्र ज्ञात इलाज है और यह सभी स्थायी सफलताओं की नींव है। मैंने 25 से अधिक वर्षों तक अपने समय के कुछ सबसे शक्तिशाली पुरुषों जैसे कार्नेगी, फोर्ड, एडिसन, रॉकफेलर का साक्षात्कार लिया। इन लोगों ने बड़े साम्राज्य बनाए, इसलिए नहीं कि उनका जीवन आसान था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत मानसिकता विकसित की थी। वे असफलता से नहीं डरते थे, उन्होंने वास्तव में उससे सीखा। वे मुश्किलों के आगे नहीं झुके, उन्होंने उनका अध्ययन किया। वे दबाव में ढहते नहीं थे, उन्होंने हार को सफलता में बदलना सीखा। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके मन को क्या नियंत्रित कर रहा है? सबसे पहले मुझे आपसे पूछने दीजिए, आज आपके मन को क्या नियंत्रित कर रहा है? क्या यह डर, संदेह, आत्महत्या या क्रोध है? या यह विश्वास, उद्देश्य, कृतज्ञता या इच्छा है? आपका मन कभी तटस्थ नहीं रहता। यह हमेशा किसी न किसी चीज के प्रभाव में रहता है। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो दुनिया करेगी। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करते तो नकारात्मक प्रभाव हावी हो जाएंगे। यह एक सच्चाई है जिसे मैंने तब खोजा जब मैंने अंततः अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद का सामना किया। मेरी बात सुनिए, आपका मानसिक रवैया ही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर आपका पूर्ण और निर्विवाद नियंत्रण है। यदि आप चाहें तो आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। यह सच्चाई या तो आपको मुक्त कर देगी या आपको असहज कर देगी, क्योंकि यह आपके बहाने को चुनौती देती है। जो आप मानते हैं वही आप बन जाते हैं। जिसके बारे में आप सोचते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिस पर आप ध्यान देते हैं अंततः उसी को जीते हैं। आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने सकारात्मक रहने की कोशिश की है और जीवन मुझे लगातार परेशान करता रहता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपका स्पष्ट उद्देश्य क्या है? कोई भी व्यक्ति एक मजबूत मानसिक रवैया विकसित नहीं कर सकता जब तक उसके पास इतना प्रबल, इतना आकर्षक, इतना शानदार लक्ष्य न हो कि असफलता भी उसकी उपस्थिति में कांप उठे। मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाइए जिसका कोई उद्देश्य न हो, और मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा जो बस जीवन में भटकता रहता है। और भटकने वाला, मेरे दोस्त, हमेशा नकारात्मकता के अधीन रहता है। लेकिन मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाइए जो जानता है कि वह क्या चाहता है, जो पेट में आग और मन में स्पष्ट दृष्टि के साथ उठता है। और मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक अटूट सकारात्मक मानसिक रवैया बनाने के लिए आपको सबसे पहले ठीक वही तय करें जो आप चाहते हैं।
बिना किसी संदेह के विश्वास के अनुरूप हर कुछ ऐसा करेंगे जो ज्यादा कोई बहाना नहीं प्रेरणा का इंतजार दुनिया आपको बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। जब आप कमजोर होते हैं तो जीवन आपको दिलासा देने के लिए नहीं रुकता, लेकिन यह हमेशा विश्वास से समर्थित एक स्पष्ट उद्देश्य को पुरस्कृत करेगा। जब कोई व्यक्ति यह तय कर लेता है कि वह हार नहीं मानेगा, नकारात्मक सोच के आगे नहीं झुकेगा और उसका मन उसका है, उसके दुश्मनों का नहीं, तब कुछ जादुई होता है। वह उन चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देता है जिनकी उसे जरूरत होती है। लोग सामने आते हैं, अवसर उभरते हैं, उसे वह शक्ति मिलती है जो उसने कभी नहीं जानी थी और असफलता उससे डरने लगती है। नकारात्मक विचारों लेकिन यह बदलाव तभी शुरू होता है जब आप इस अगले रहस्य को समझते हैं। नकारात्मक विचार सिर्फ मेहमान नहीं होते, वे हमलावर होते हैं। यदि आप उन्हें अनुमति देते हैं तो वे आपके मन पर कब्जा कर लेंगे। यदि आप उन्हें मनोरंजन देते हैं तो वे अंदर से आपके उद्देश्य को खा जाएंगे, और यदि आप उन्हें बने रहने देते हैं तो वे आपको उसी चीज को छोड़ने के लिए मना लेंगे जिसे पूरा करने के लिए ईश्वर ने आपको यहां भेजा था। तो आपको वह करना होगा जिसे मैं आकाशीय साफ सफाई कहता हूं। आप क्या सोच रहे हैं, इस पर बारीकी से नजर डालें। अपनी आंतरिक आवाज पर ध्यान दें, और जब आप अपने मन को डर, संदेह, चिंता या आक्रोश की ओर भटकते हुए पकड़े तो उसे रोकें, जैसे आप अपने दरवाजे पर किसी अपराधी को रोकते हैं। उन विचारों को कृतज्ञता, विश्वास और एक शक्तिशाली आवाज से बदल दें जो कहती है, मैं टूटने के लिए पैदा नहीं हुआ था, मुझे कमजोर बनाने के लिए नहीं बनाया गया था। मैं उसी पदार्थ से बना हूं जिसने पहाड़ों का निर्माण किया, आकाश गंगाएं बनाई और विजेताओं के फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है। अब मैं सबसे बड़े झूठ पर बात करता हूं जो लोगों को कमजोर रखता है। मैं बस एक सकारात्मक व्यक्ति नहीं हूं, यह बकवास है। आप सकारात्मक या नकारात्मक पैदा नहीं हुए थे, आपको शिक्षित किया गया था। आपके माहौल ने आपको प्रशिक्षित किया और आपके अनुभवों ने आपको आकार दिया। लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं है जब तक आप उसे होने नहीं देते। जो सीखा गया है उसे भूला जा सकता है, जो प्रोग्राम किया गया है उसे फिर से लिखा जा सकता है। कुंजी दोहराव है। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। आप वही मानते हैं जो आप बार बार कहते हैं, और आपका रवैया अंततः उन मुख्य विचारों को दर्शाएगा जिन्हें आप अपने मन में रखते हैं। इसलिए यदि आप एक अटूट मानसिक रवैया बनाना चाहते हैं तो आपको यह नियंत्रित करके शुरू करना होगा कि आप अपने मन में क्या आने देते हैं। अपने मन को प्रतिदिन विश्वास, साहस और सच्चाई से पोषित करें। दर्द महसूस होने पर भी शक्ति के शब्द बोलें। महान लोगों के बारे में तब तक पढ़े जब तक उनके शब्द आपको गहराई से प्रेरित न करें। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की चाल नहीं है, लेकिन एक रास्ता है, और यह एक निर्णय से शुरू होता है कि जीवन आपको कुछ भी दे, आपका रवैया आपका है, आपके दुश्मनों का नहीं, आपके आलोचकों का नहीं, आपके अतीत का नहीं, यह आपका है। और मेरे दोस्त, यहीं से सच्ची शक्ति शुरू होती है। आत्म बातचीत की शक्ति। यदि आप एक अटूट सकारात्मक मानसिक रवैया चाहते हैं तो आपको स्वसुझाव, ऑटो सजेशन की शक्ति को समझना होगा। स्वसुझाव क्या है? यह वह तरीका है जिससे आपका अवचेतन मन या तो खरपतवारों या फलों के लिए उपजाऊ जमीन बन जाता है। आप खुद को बार बार जो भी बताते हैं, चाहे वह सच हो या झूठ, आपका मन उसे स्वीकार करता है, सोख लेता है और अंततः उस पर विश्वास करता है।
आपकी सफलता हमेशा एक बातचीत से पहले होती है, किसी और से नहीं बल्कि खुद से। आपकी आंतरिक बातचीत या तो महानता का वास्तुकार है या सपनों का एक शांत हत्यारा। वह व्यक्ति जो हर सुबह उठता है और कहता है, मैं जीतूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मुझे रोका नहीं जाएगा, मानसिक विश्वास की शुद्ध शक्ति के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार देना शुरू कर देता है। वह व्यक्ति जो उठता है और कहता है, मेरे लिए कभी कुछ काम नहीं करता, मैं थक गया हूं, मैं यह नहीं कर सकता, वह व्यक्ति बिस्तर से निकलने से पहले ही मर जाता है। मन जो कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन विश्वास को दैनिक दोहराव के माध्यम से गढ़ा जाना चाहिए। एक बार आशा करना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने मन को एक मांसपेशी की तरह प्रशिक्षित करना होगा, प्रतिदिन, जानबूझकर, बिना दया के। हर सुबह 5 मिनट अपने उद्देश्य में जीवन का संचार करने के लिए निकालें। निष्क्रिय रूप से नहीं, धीरे से नहीं, आग के साथ, ताकत के साथ, स्पष्टता के साथ ऐसा करें। कहें, मैं माप से परे शक्तिशाली हूं, मेरा उद्देश्य मेरे डर से ज्यादा मजबूत जलता है, मुझे ठीक वही मिलता है जिसकी मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं इससे कम की उम्मीद नहीं करता। शुरुआत में आपको ऐसा महसूस नहीं हो सकता है, यह सामान्य है। अवचेतन भावनाओं से नहीं बदलता, यह भावना के साथ दोहराव से बदलता है। इसे बार बार कहें जब तक जीत की आवाज संदेह की आवाज से ज्यादा तेज न हो जाए। अनुशासन की भूमिका। अब और गहराई में जाते हैं। आत्मानुशासन के बिना एक अटूट रवैया भी असंभव है। यदि आप अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि आप नकारात्मक दिनचर्या से बंधे हुए हैं, तो आप एक सकारात्मक भावना बनाए नहीं रख सकते। अनुशासन विचार और वास्तविकता के बीच का पुल है। इसके बिना आपकी अच्छी नीयतें सिर्फ सपने हैं और आपका भाग्य देर से आता है। जिन पुरुषों का मैंने अध्ययन किया, कार्नेगी, हिल, एडिसन, श्वाब, वे केवल प्रतिभा के कारण ऊपर नहीं उठे। वे इसलिए ऊपर उठे क्योंकि उन्होंने खुद को नियंत्रित किया। वे समझते थे कि जो व्यक्ति अपनी सोच, अपने समय या अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह राजाओं के लिए डिजाइन की गई दुनिया में एक गुलाम है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने जीवन में क्या सहन करते हैं जो आपकी आत्मा को कमजोर करता है? आप किन विकर्षणों को आमंत्रित करते हैं जो आपकी प्रगति को धीमा करते हैं? आप किन सुख सुविधाओं से चिपके रहते हैं जो आपके भविष्य को लूटते हैं? एक अटूट मानसिक रवैया आराम में पैदा नहीं होता। यह दबाव में, अनुशासन में पैदा होता है। यह तब गढ़ा जाता है जब आप कहते हैं, मैं स्क्रॉल करने के बजाय पढ़ूंगा, मैं सोने के बजाय उठूंगा, मैं शिकायत करने के बजाय शक्ति के शब्द बोलूंगा। क्योंकि हर बार जब आप आवेग पर अनुशासन चुनते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। और हर बार जब आप आराम के आगे समर्पण करते हैं, तो आपकी क्षमता थोड़ी और मर जाती है। उत्थान से पहले की परीक्षा। अब आइए उस सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई के बारे में बात करते हैं जिसे मैंने वर्षों के अध्ययन के बाद सफलता और असफलता में खोजा है। हर प्रतिकूलता अपने साथ एक समान या अधिक बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। यदि आप वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं, तो आप कभी वास्तव में हार नहीं सकते। आप खून बहा सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं टूटेंगे। क्योंकि आप जानेंगे, यह अंत नहीं है, यह उत्थान से पहले की परीक्षा है। अपने जीवन पर नजर डालें। सबसे बड़े सबक आराम में नहीं आए, वे तब आए जब आप ढह गए।
सबसे स्पष्ट समझ तब नहीं आई जब चीजें आसान थी, यह तब आई जब तूफान आया और आपको तय करना पड़ा कि डूबना है या उठना है। तो मैं आपसे कहता हूं, अच्छा और चुनौतीपूर्ण दोनों की उम्मीद करने की आदत विकसित करें। अपने मन को यह कहने के लिए प्रशिक्षित करें, यह दर्द मुझे तैयार कर रहा है, यह असफलता मुझे फिर से निर्देशित कर रही है, यह देरी मुझे बचा रही है। और क्या होता है? आप अडिग बन जाते हैं। आप हार के लिए खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि जीवन उस व्यक्ति को वास्तव में चोट नहीं पहुंचा सकता जो हर बार चोट लगने पर मजबूत होता जाता है। अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। अब मुझे अपने जीवन के काम से एक और मुख्य शिक्षा साझा करने दीजिए। आप कभी भी परिस्थितियों के शिकार नहीं होते। आप हमेशा अपनी प्रतिक्रिया के शिकार होते हैं। दो लोग एक ही झटके का सामना कर सकते हैं। एक कड़वा हो जाता है, दूसरा बेहतर हो जाता है। अंतर? उनका मानसिक रवैया। जब जीवन आपको थप्पड़ मारता है, तो आप तय करते हैं, क्या मैं इसे कोसूंगा या मैं इसे एक शिक्षक के रूप में देखूंगा? जब कोई आपको धोखा देता है, तो आप तय करते हैं, क्या मैं नाराज हो जाऊंगा या मैं सीमाएं तय करने में ज्यादा बुद्धिमान और मजबूत बनूंगा? आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि क्या होता है, लेकिन आप हमेशा नियंत्रित करते हैं कि यह क्या बनता है। यही सकारात्मक मानसिक रवैये का बड़ा रहस्य है। यह मुश्किल को दूर नहीं करता, यह उसे फिर से परिभाषित करता है। यह तूफान को नहीं रोकता, यह आपको सिखाता है कि उद्देश्य के साथ उसमें कैसे चलना है। अब एक चेतावनी, ऐसे लोग होंगे जो आपकी मानसिकता से नफरत करेंगे। वे आपके आशावाद का मजाक उड़ाएंगे। वे आपको पागल, अवास्तविक या भोला कहेंगे। उनकी उपेक्षा करें। ज्यादातर लोग सामान्यता के आदी होते हैं। उन्होंने निराशा की आदत बना ली है। उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति खतरा लगता है जो उठने की हिम्मत करता है, जबकि वे रेंगने में सहज हैं। आपको नकारात्मक मानसिक प्रभावों को उनके स्रोत पर ही काट देना चाहिए। खुद को केवल उन लोगों से घेरें जो जीवन की बात करते हैं, और उन लोगों से बचें जो आपके डर को बढ़ाते हैं। मुझे बताएं कि आपके दुश्मन कौन हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या बन रहे हैं। लेकिन मुझे यह भी बताएं कि आपके दोस्त कौन हैं, और मैं आपको आपके भविष्य की सीमाएं बताऊंगा। आपका वातावरण आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा मजबूत है। यदि आप अपना समय अंधेरे में बिताते हैं, तो अपने मन के चमकने की उम्मीद न करें। आपको सावधानी से चुनना चाहिए कि आप अपनी मानसिकता को क्या प्रभावित करने देते हैं, क्योंकि जो आपके कानों में जाता है वह आपकी आत्मा में जाता है। आपको अनुमति की जरूरत नहीं है। अंत में मैं आपको इस सच्चाई के साथ छोड़ना चाहता हूं, इस शक्ति को विकसित करने के लिए आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको डिग्री, उपाधि या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक चीज की आवश्यकता है, एक निर्णय। अपने विचारों का मालिक बनने का निर्णय, अपने मन का नेतृत्व करने का निर्णय, बजाय इसके कि उसे नेतृत्व करने दिया जाए। एक ऐसे व्यक्ति बनने का निर्णय जिसे कुछ भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपका रवैया हार मानने से इनकार करता है। यदि आप आज वह निर्णय लेते हैं, यदि आप कहते हैं, इस क्षण से आगे मैं अपनी मानसिकता को परिस्थितियों के अधीन नहीं करता, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका नेतृत्व करता हूं, मैं इसकी रक्षा करता हूं, तो आप पहले से ही महानता के आधे रास्ते पर हैं। क्योंकि दुनिया उन लोगों की इच्छा के आगे झुकती है जो आत्मा में ऊंचे खड़े होते हैं, भले ही शरीर थका हुआ हो। ऊंचे खड़े रहो मेरे दोस्त। आपका मुख्य लक्ष्य, आप यहां तक आ पहुंचे हैं
और यह मुझे आपके बारे में कुछ बताता है। यह मुझे बताता है कि आप केवल जीवित रहने से संतुष्ट नहीं हैं। आप जीवन पर महारत हासिल करना चाहते हैं और महारत मन में शुरू होती है। एक अटूट सकारात्मक मानसिक रवैया बनाने का अंतिम चरण यह है, आपके पास एक मुख्य स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। उद्देश्य के बिना मन भटकता है। एक जलते हुए लक्ष्य के बिना मन हवा में पत्ते की तरह भटकता है। डर, संदेह, भटकाव और कमजोरी से धकेला और खींचा जाता है। आपको अपने मन को आराम से बढ़कर किसी बड़ी चीज से जोड़ना होगा। आपको हर दिन एक ऐसे कारण के साथ उठना होगा जो इतना शक्तिशाली, इतना स्पष्ट, इतना व्यक्तिगत हो कि कुछ भी उसे आपसे हिला न सके। न डर, न असफलता, न थकान। आपका निश्चित मुख्य लक्ष्य केवल एक लक्ष्य नहीं है, यह कार्य में आपकी पहचान है। यह वह है जो आप बन रहे हैं, दृष्टि से निर्देशित और जुनून से समर्थित। हर महान व्यक्ति जिसका मैंने अध्ययन किया, हर किसी के पास यह था। वे बस थोड़ा सा नहीं चाहते थे, वे इसे जीते थे। उनका उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं था जो वे करते थे, यह कुछ ऐसा था जो वे बन गए। खुद से पूछें, मैं क्या इतना बुरी तरह से चाहता हूं कि मैं उसके लिए कष्ट सहने को तैयार हूं? मैं इतनी गहराई से क्या चाहता हूं कि मैं उसे प्राप्त करने के लिए गलत समझा जाने, मजाक उड़ाए जाने, संदेह किए जाने और यहां तक कि अकेले रहने को भी तैयार हूं? किस तरह का जीवन मुझे यह महसूस कराएगा कि मेरी हर सांस दर्द के लायक थी? एक बार जब आपके पास वह तीव्र इच्छा हो तो उसे अपने अवचेतन मन में जला दें। सुबह और रात जोर से पढ़ें। उसे पहले से ही पूरा हुआ महसूस करें। उसे भावना के साथ बोलें। उसे पत्थर पर लिख दें। क्योंकि अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम देती हैं, लेकिन स्पष्टता ब्रह्मांड को आदेश देती है। और एक बार जब आप स्पष्ट हो जाते हैं, एक बार जब आपका उद्देश्य आपके मन में ध्रुव तारे की तरह स्थिर हो जाता है, तो आपका सकारात्मक मानसिक रवैया न केवल आपकी ढाल बनेगा, बल्कि आपकी तलवार भी बनेगा। अपने रवैये की रक्षा करें। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिस व्यक्ति का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है और वह अपने मानसिक रवैये की रक्षा करता है, वह अजेय बन जाता है। उसे देरी हो सकती है, लेकिन कभी इनकार नहीं किया जा सकता। वह गिर सकता है, लेकिन हमेशा उठता है। वह संघर्ष कर सकता है, लेकिन कभी पीछे नहीं हटता। क्यों? क्योंकि वह समझता है कि रवैया वह दूरी है जिस पर नियति के द्वार घूमते हैं। आपका रवैया तय करता है कि क्या असफलता ईंधन बनती है या आपका अंत, क्या नुकसान एक सबक बनता है या जीवन भर का बहाना, क्या कठिनाई आपका पतन बनती है या आपका उत्थान। लेकिन आपको उस रवैये की एक योद्धा की तरह रक्षा करनी होगी जैसे वह अपनी तलवार की रक्षा करता है। आपको उसे नकारात्मक प्रभावों से बचाना होगा। इसमें जहरीले लोग, हानिकारक मीडिया और आपका अपना आंतरिक आलोचक शामिल है। मानसिक आलस्य, गपशप, आत्महत्या और कोई भी विचार जो आपकी ऊर्जा को कम करता है, उससे बचें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन आप पर क्या फेंकता है, जिम्मेदारी लें, उसे अपनाएं, उसे आकार दें, उससे उठें। कभी किसी दूसरे व्यक्ति या स्थिति को अपने जीवन का अर्थ तय न करने दें। वह शक्ति केवल आपकी है। अपने मन को पोषित करें। अब मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सीधे आपके दिल से बात करने दें जिसने अपना जीवन महान लोगों का अध्ययन करने और भूले हुए लोगों को ऊपर उठाने में बिताया है। आप यहाँ संयोग से नहीं हैं। आपको एक उद्देश्य के साथ बनाया गया था। दुनिया को आपकी किसी चीज की जरूरत है। आपका अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है
कि आपकी नियति वास्तविक है, लेकिन यह सच नहीं होगा यदि आपका मन डर, आत्मसंदेह और बहाने से भरा है। आपका काम अपनी आंतरिक दुनिया को शुद्ध करना है। अपने मन को महानता के शब्दों से पोषित करें। दिग्गजों की जीवनी पढ़ें। सकारात्मक पुष्टि बोलें। साहसिक कार्य करें। और सबसे बढ़कर ऐसे विचार सोचें जो आपको ऊपर उठाते हैं, आपको विस्तृत करते हैं, आपको सशक्त बनाते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप बढ़ते हैं। हर बार जब आप डर को अपने मन को नियंत्रित करने देते हैं तो आप सिकुड़ते हैं। यही हर दिन की पसंद है। ऐसा कार्य करें जैसे असफल होना असंभव हो। अब मुझे आपको एक ऐसा नियम बताता हूं जिसने मुझे कभी निराश नहीं किया। ऐसा कार्य करें जैसे असफल होना असंभव हो। मैं यह हल्के में नहीं कहता। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि डर ने असफलता से ज्यादा सपनों को चुराया है। असफलता का डर लोगों को छोटा रखता है। हार की आशंका अक्सर हार से ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। लेकिन क्या होता है अगर आप असफलता की संभावना को ही हटा दें? क्या होगा अगर आप कहें, मैं असफल नहीं हो सकता, मैं केवल सीख सकता हूं। मैं हार नहीं सकता, मैं केवल समायोजित कर सकता हूं। मैं टूट नहीं सकता, मैं केवल मुड़ सकता हूं और मजबूत होकर वापस आ सकता हूं। मेरे दोस्त, यही शक्ति है। यही एक अटूट मन का बीज है। क्योंकि आप अब हिचकिचाते नहीं हैं। आप चलते हैं। आप बोलते हैं। आप बनाते हैं। आप आदेश देते हैं। और उस आदेश में डर भाग जाता है, संदेह भाग जाता है और दुनिया प्रतिक्रिया करती है। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास चुंबकीय होता है। निश्चितता दुर्लभ होती है। और जिनके पास ये दोनों होते हैं वे केवल पद से नहीं बल्कि आत्मा से नेता बन जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई भी अकेला सफल नहीं हुआ, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हुआ जिसने दूसरों के उस पर पहले विश्वास करने का इंतजार किया। जब दूसरे हंसें तो आपको विश्वास करना चाहिए। जब दूसरे बैठें तो आपको खड़ा होना चाहिए। जब दूसरे मजाक उड़ाएं तो आपको बोलना चाहिए। आपको नेतृत्व करना चाहिए, भले ही आप अभी भी वही बन रहे हों जिसके बारे में आप बात करते हैं। क्योंकि दुनिया उन लोगों का अनुसरण करेगी जो मानसिक रूप से अजेय होने की हिम्मत करते हैं। सारांश। तो मैं संक्षेप में बताता हूं कि अब आपके पास क्या है यदि आप इसे जीने की हिम्मत करते हैं। एक मन जो हर बाधा में अवसर देखता है। एक आवाज जो प्रतिदिन आपकी आत्मा में शक्ति का संचार करती है। एक उद्देश्य इतना स्पष्ट, इतना व्यापक कि डर को सांस लेने की जगह न मिले। एक अनुशासन इतना सुसंगत कि कमजोरी अप्रासंगिक हो जाए। और एक मानसिकता इतनी सकारात्मक, इतनी अडिग कि नरक के द्वार भी आपकी प्रगति को रोक नहीं सकते। यह कोई कल्पना नहीं है, यह नियम है। ये सिद्धांत शाश्वत हैं। उन्होंने कार्नेगी के लिए काम किया। उन्होंने एडिसन के लिए काम किया। उन्होंने फोर्ड के लिए काम किया। और वे आपके लिए भी काम करेंगे यदि आप उन पर काम करते हैं। तो सवाल यह नहीं है क्या वे काम करेंगे, सवाल यह है क्या आप करेंगे? क्या आप प्रतिदिन उठकर अपने रवैये पर अधिकार जमाएंगे? क्या आप तब भी ताकत से बोलेंगे जब आपकी परिस्थितियां कमजोर हों? क्या आप तब भी लगे रहेंगे जब आपका सब कुछ हार मानने को कहे? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल सफलता का निर्माण करेंगे बल्कि एक ऐसा जीवन बनाएंगे जो जीने लायक हो। गहराई का जीवन, महानता का जीवन,
एक ऐसा जीवन जो आपके नाम बोले जाने के बाद भी पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। यही एक अटूट सकारात्मक मानसिक रवैये की शक्ति है और यह अब आपका है यदि आप निर्णय लेते हैं। तो मैं आपसे आपके मार्गदर्शक के रूप में, आपके गुरु के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपना जीवन सफलता के अध्ययन में लगा दिया, क्या आप निर्णय लेंगे? क्योंकि निर्णय के उस क्षण में आपकी नियति शुरू होती है और आज से आगे आपके हर विचार, हर शब्द, हर कार्य दुनिया को यह घोषणा करे, मैं अडिग हूं, मैं अजेय हूं, मैं अटूट हूं। और ऐसा ही हो।